हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन मैकेनिज्म। ब्लड का जो फ्लो है, जो सर्कुलेशन हो रहा है हमारे हार्ट के अंदर और पूरे बॉडी में, वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये एक सिंपलेस्ट डायग्राम है, इसकी मदद से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हार्ट का जो फिगर कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हार्ट का जो फिगर है, इसमें 4 चैम्बर है, 2 ऊपर में 2 नीचे में। तो ये दोनों ऑर्कल हैं, ये राइट ऑर्कल, ये लेफ्ट ऑर्कल, और नीचे में वेंट्रिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स। तो ये राइट वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ऑर्कल्स को हम लोग एट्रियम भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं, ये देखिए यहाँ से निकलने वाला ये है पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहाँ से ये जो पल्मोनरी वेन है, फिर ये एरोटा है, और यहाँ नीचे वेना कावा है। ये वेना कावा है, देख सकते हैं, ये वेना कावा है। तो सबसे पहले आप किसी एक पॉइंट से कंसीडर कीजिए यहाँ पर कि ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, मान लिया जाए कि हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो किससे आ रहा है, वो वेना कावा से आ रहा है। वेना कावा से आ रहा है, कहाँ ये एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है राइट एट्रियम में या राइट ऑर्गन में एंटर कर रहा है। फिर यहाँ से ये ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा होते हुए नीचे जाता है। नीचे यहाँ पे कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से ये जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड का, सिस्टोल जब होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ब्लड एंटर कर जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करने के बाद ये जाएगा लंग्स में। अब ये जो बॉडी से जो आ रहा है ब्लड, इसमें क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। अब लंग्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा। तो अब जो है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से बदलकर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो अब यहाँ पर इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला। तो इसको कौन कैरी कर रहा है, इसको कर रहा है पल्मोनरी वेन कैरी कर रहा है। पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को फिर से वापस ला रहा है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड जो है वो वापस जो है नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर से सिस्टोल होने की वजह से ये एरोटा में एंटर करेगा। एरोटा में एंटर करने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाने के बाद फिर से यहाँ पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, एनर्जी रिलीज होता है, और फिर CO2 बनता है। CO2 वापस जब बॉडी में बन चुका है, तो ये ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फिर ये जो ब्लड वेसल्स है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वेना कावा इसको कैरी कर रहा है, वापस वेना कावा जो है वो राइट एट्रियम में ले जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको सीक्वेंस लिखा हुआ है यहाँ पर कि कैसे कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो राइट एट्रियम, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो राइट एट्रियम से देखिए यहाँ पर, फिर नीचे राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स से ये पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से वापस ये लेफ्ट ऑर्कल में या लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वापस ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटा, एरोटा से ये बॉडी, बॉडी से ये वेना कावा, वेना कावा से ये राइट एट्रियम। तो ये एक सिंपल सा सीक्वेंस है जहां पर हमने देखा कि ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है। ओके, ये ब्लड का जो फ्लो हमने देखने के बाद अब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन 2 तरीके के होते हैं, एक सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी। इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है, यहाँ पर ब्लड जो है वो 2 बार, ट्वाइस फ्लो करता है इन अ कंप्लीट सर्कुलेशन। कंप्लीट सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मान लिया जाए कि हम यहाँ से शुरू किए हैं, तो वापस ब्लड को यहीं पे आने के लिए हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट किए तो इस रास्ते से होता हुआ यहाँ ऐसे आया, फिर हार्ट में एंटर किया, हार्ट से फिर ये निकल कर वापस गया बॉडी में, फिर वापस आया यहाँ तक। तो जो ब्लड है हार्ट से 2 बार पास किया, एक बार इधर से, एक बार इधर से। तो ये जो रूट है ये क्या कहलाएगा, डबल सर्कुलेशन। यानी ब्लड पासेज ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट टू कंप्लीट अ सर्कुलेशन। यानी ये कंप्लीट सर्कुलेशन करने के लिए ब्लड 2 बार हार्ट से पास करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन 2 तरीके के हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पहला सिस्टेमिक और दूसरा पल्मोनरी। सिस्टेमिक में क्या होगा, सिस्टेमिक में जो यहाँ से ब्लड हार्ट से निकला है, ये हार्ट से निकला है, जो एरोटा होते हुए बॉडी में गया, और बॉडी से अगेन ये वापस हार्ट में आया।
तो यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी एंड अगेन बॉडी टू द हार्ट, ये क्या कहलाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी क्या कहलाएगा यहाँ पर, तो हार्ट से ये लंग्स तक गया, लंग्स से वापस ये हार्ट में आया। तो अब यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोग कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, इट इज नोन एज pulmonary circulation, and both circulation are considered as the double circulation. Okay.